इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है भारत के अडानी ग्रुप और बांग्लादेश को लेकर। पिछले 2-3 महीनों से बांग्लादेश की गवर्नमेंट और भारत के अडानी ग्रुप के बीच पेंडिंग पेमेंट्स को लेकर जो ये डिस्प्यूट चल रहा था, इसमें फाइनली अडानी ग्रुप को पार्शल जीत मिल गई है। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ प्रूफ के साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो अडानी ग्रुप और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच बिजली के लिए अग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके मुताबिक अडानी ग्रुप को बांग्लादेश को 1496 मेगावाट्स बिजली सप्लाई करनी थी, यानी कि ऑलमोस्ट 1500 मेगावाट्स पेमेंट्स ना मिलने के ऊपर अडानी ग्रुप ने 1496 मेगावाट्स से कम कर बिजली को पहले 700 मेगावाट्स किया और उसके बाद फिर उसको और भी कम कर 500 मेगावाट्स कर दिया था। और अब बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड का कहना है कि 9 नवंबर को अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को केवल 110 मेगावाट बिजली सप्लाई की थी और उसके अगले दिन यानी कि 10 नवंबर को और कट किया और केवल 47 मेगावाट बिजली सप्लाई की थी, यानी कि अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश की ऑलमोस्ट 19.7% बिजली काट दी है। और ऑब्वियसली बात है कि जब 19.7% बिजली का कट होगा तो बांग्लादेश की सरकार झुकेगी। और न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश का जो सेंट्रल बैंक है उसने बांग्लादेश की कृषि बैंक को ये ऑथराइज्ड कर दिया है कि वो डार्लिंग ग्रुप को 732 मिलियन डॉलर की पेमेंट को क्लियर कर दे। इंडियन करेंसी में तकरीबन 6100 करोड़ रुपए बनते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है। ये सारी पेमेंट्स पहले तो मार्च महीने से लेकर अक्टूबर महीने की है। बांग्लादेश की सरकार ने पेमेंट्स क्लियर करने की डायरेक्शंस तो दे दी है, लेकिन बांग्लादेश का कहना है कि वो अभी भी ये सारी पेमेंट्स एक साथ क्लियर नहीं कर सकते हैं। इससे पहले वो अडानी ग्रुप को हर महीने 15 से 20 मिलियन डॉलर्स की पेमेंट कर रहे थे, लेकिन वो आज के बाद यानी कि नवंबर महीने के बाद से अडानी ग्रुप को हर महीना 100 मिलियन डॉलर्स या उससे भी ज्यादा की पेमेंट्स करने के लिए रेडी है। अमाउंट को बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरपर्सन मोहम्मद रजुल करीम ने दी बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि बांग्लादेश के बैंक्स के पास यूएस डॉलर्स की प्रॉपर सप्लाई ही नहीं है, जिसकी वजह से वो चाहकर भी एक साथ पेमेंट क्लियर नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश के बैंक्स को केवल अडानी ग्रुप को पेमेंट नहीं करनी है। बांग्लादेश जो सामान इंपोर्ट कर रहा है, बैंक्स को उनकी पेमेंट्स भी यूएस डॉलर में करनी है। अगर कृषि बैंक अडानी ग्रुप को सारी पेमेंट कर देगा तो इंपोर्ट भी क्लियर करने में काफी परेशानी आएगी। इसके साथ ही बांग्लादेश की कृषि बैंक के ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि सितंबर और अक्टूबर महीने में बैंक को ऑन एन एवरेज 110 से 120 मिलियन डॉलर्स की रेमिटेंस आई थी और थोड़ा बहुत रेवेन्यू इंटरबैंक ट्रांजैक्शन से भी होता है। चैलेंज ये है कि अडानी ग्रुप को पेमेंट्स करने के लिए रेमिटेंस इनफ्लो 110 से 120 मिलियन डॉलर्स लगातार बना रहना चाहिए, ताकि वो अडानी ग्रुप को आगे भी लगातार पेमेंट्स करते रहे। अब अगर सिचुएशन के ऊपर नजर डाले, बांग्लादेश की सरकार 100 मिलियन डॉलर्स इस मंथ देने के लिए रेडी है। इसका मतलब है कि अडानी ग्रुप की पेमेंट्स 7 से 8 महीने के बाद जाकर कंप्लीट होगी, लेकिन फिर से इस बीच अडानी ग्रुप जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करेगा उसकी पेमेंट्स पे हो जाएगी। उनको अगेन 7 से 8 महीने और लगेंगे, इसलिए के लिए डील बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और देखना यह होगा कि अब अडानी ग्रुप 100 मिलियन डॉलर्स पर इस मंथ की पेमेंट स्वीकार कर लेता है या फिर इस ऑफर को रिजेक्ट करके कंप्लीट पेमेंट्स एक साथ करने के लिए कहता है।